हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है 22 जैन शिफ्ट 1 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है एंड ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। वन साइड इज पॉलिश्ड फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। बोला गया एक साइड को हम कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश कर रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस so that the image gets formed on the object itself। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में बोला गया कि इसके एक साइड को, देखो ये कॉन्वेक्स में भी क्या है, बाई कॉन्वेक्स है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो सेम है। तो इसमें बोला गया कि किसी भी एक साइड को पॉलिश कर दीजिए। तो पॉलिश करने का मतलब हुआ कि हम जिस साइड से पॉलिश कर रहे हैं ना वो साइड एक मिरर की तरह बन जाएगा। तो देखो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये कॉम्बिनेशन कैसा बना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि एक एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, और एक साथ में कॉनकेव मिरर हो गया। देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया पूरा ये, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब लाइट आता है ना, मान लो कि ये इसका एक्सिस हो गया ऐसा, ठीक है, तो ये जब एक्सिस हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखिए, समझाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट पूरा कि ऐसे केसेस में होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से आएगा, देखो एग्जैक्ट यहाँ पर मैं डायग्राम लाइट का नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि लाइट जब आएगा तो यहाँ पर एक बार ये कन्वर्ज करेगा, फिर यहाँ से एक बार फिर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से ये कन्वर्ज होगा। समझ में आया? मतलब इसको मैंने अलग अलग करके दिखाया, स्प्लिट करके, और इसको दिखाया जा सकता है। आपको मैं समझा दूं कि ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे गैप नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए कि मतलब क्या कैसे ये एक्ट करेगा, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे स्प्लिट करके दिखाना। तो यहाँ पर देखिए दो बार, अब देखो कोई बोलेगा सर नीचे से भी तो पास कर सकते, कैसे पास करेगा बताओ? जब लाइट यहाँ से जाएगा ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ही निकलेगा, है ना, ऐसे थोड़ी निकलेगा यहाँ से, यहाँ से आके ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दो बार लेंस से पास करेगा, मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन होगा। मतलब लेंस ने अपने पावर का दो बार यूज किया और मिरर ने अपने पावर का एक बार यूज किया है, ठीक है। और देखो फाइनली ये लाइट क्या हो रहा है, फाइनली तो लाइट ये कन्वर्ज ही हो रहा है ना, फाइनली ये लाइट तो कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो मिरर है, ये जो लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट पावर लिखेंगे, है ना, वो क्या लिखेंगे, तो 2 × PL, जहां पे PL क्या है, पावर ऑफ लेंस, बट 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि लेंस का दो बार पावर यहां पर यूज हो रहा है, प्लस पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना, ये हुआ। ओके, अब ओवरऑल देखा जाएगा बच्चों, तो ये ओवरऑल फाइनली कैसा बिहेव किया है, तो ओवरऑल फाइनली एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि लाइट को तो कन्वर्ज कर ही रहा है, ठीक है। तो पावर आप याद कीजिए, मिरर का जो पावर होता है ना वो -1/Fm होता है, जबकि लेंस का पावर क्या लिखते हैं हम लोग, 1/FL लिखते हैं, ठीक है। तो PL = 1/FL हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा ऐसे 2/FL, और यहां पर ये हो जाएगा FM, ठीक है। और ये माइनस क्यों आया समझ में आया, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला ऑफ दिस मिरर, ठीक है। तो यहां से माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस हम क्यों लिए समझ में आया, क्योंकि ओवरऑल ये कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब ये एक जो ये फॉर्मूला है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। आपको मैं बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप बस देखते रहिए। हमें अभी लेंस का फोकल लेंथ नहीं मालूम है, तो मान लो ये लेंस हो गया, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस हो गया। तो इस कॉनकेव लेंस में इधर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और इधर में रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज कीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो लाइट ऐसे जा रहा होगा और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। खैर चलो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है, बट ये इससे मालूम है, इससे, है ना,
हम लोग को फोकल लेंथ चाहिए ना। तो देखो ये लाइट जिस सरफेस पे फर्स्ट टाइम इंसिडेंट करेगा ना वो फर्स्ट सरफेस काउंट होता है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू दिया हुआ है ना, तो म्यू -1 लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो बच्चों यही होता है ना कि, एक मिनट रुकिए, μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो अब हम ठीक से ध्यान से देखते रहें तो ये जो है ना, मतलब यहाँ से जब लाइट जहाँ से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट मीडियम तो एयर हो गया, मतलब μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बट μ2 तो यहाँ पे म्यू है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को, ठीक है, कि μ2 को म्यू लिख देंगे और μ1 को 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये r1, तो ये जो r1 है ना, मतलब फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस है ये वाला, जो फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये r1 है। ठीक है, तो अब ये r1 तो r है ना, और इसका मेजरमेंट करने के इस सरफेस का सेंटर इधर होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट कर इधर जाओगे तो लाइट का डायरेक्शन में, तो r1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये 1/r, r1 r है। और r2 की बात करें तो देखो सेकंड सरफेस ये है, तो इसका सेंटर इधर होगा, तो मेजरमेंट करें तो इधर जाना पड़ेगा रेडियस को, लाइट का अपोजिट में, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ना ये 1/ जो FL मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा μ-1 इंटू, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/r। तो यहां से 1/FL इज इक्वल टू 2 इंटू μ-1/r। ठीक है, ये मालूम हो गया हम लोगों को। अब मैं आपको ये इसी FL को उठा के बोलूंगा कि आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखिए -1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू μ-1/r। ठीक है, और जो FM होता है, जो फोकल लेंथ ऑफ जो मिरर होता है ना, ये क्या होता है बच्चों, तो मिरर का फोकल लेंथ है ना, तो कॉनकेव की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो कॉनकेव की बात करें तो मान लो ये कॉनकेव है और ऑब्जेक्ट सामने है, तो लाइट ऐसे जाएगा, तो इसका सेंटर इधर होगा, तो रेडियस का मेजरमेंट करें अपोजिट में जाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये -r/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, r/2 होता है, तो माइनस लग गया बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे -r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू -2, ठीक है, बाई r प्लस 2/r। अब इसका एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू -2 प्लस 2/r, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहां से आ जाएगा ये r/2 म्यू, और ये माइनस में आ गया, है ना, तो F इक्विवेलेंट माइनस में आया, मतलब कि यहां लिख देता हूं कि F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -r/2 म्यू। अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि यहां पे जो लास्ट में जो स्टेटमेंट बोला, अभी आंसर नहीं आया बच्चों, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मिनट रुकिए, यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ, ये वाला 2 बच्चों छूट गया है मेरे से, यहाँ पर एक 2 भी तो है ना, ये वाला, तो ये 2 रह गया, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो ये 2, तो ये 4 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, सब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा ना। ये कहाँ से आया, समझ में आया, देखो एक 2 तो यहाँ पे था ही ना, और एक 2 यहाँ से भी तो है ना, 2 बार लेंस का यूज हुआ था पावर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 4। ठीक है, देखिए, तो इसको हम लोग दोबारा लिख देता हूं, तो 1/F इक्विवेलेंट माइनस में इज इक्वल टू 4 म्यू -2 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल होगा ना बाय r। ठीक है, तो अब यहां से ना, अब अगर हम लोग
एफ इक्विवेलेंट निकाले तो एक तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, दूसरा आर अपॉन 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए अब यहां पर जो बोला गया ना कि सो दैट इमेज गेट्स फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट पे ही बने। तो मैंने आपको समझाया था अभी कुछ देर पहले कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस है ना, जब इसको हम एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो कॉन्केव मिरर में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं यहाँ पर कि कॉन्केव मिरर में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखे है ना तो इमेज भी सेंटर पे ही बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, अगर इमेज भी यही बनाना है, दैट मीन्स कि ये पूरे कॉम्बिनेशन का मतलब ये जो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है इसका एक सेंटर होगा, है ना, सेंटर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीटली कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ radius of equivalent of mirror and lens। एक मिनट, ट्वाइस नहीं, इक्वल टू होगा, इक्वल टू, है ना, रेडियस ऑफ सेंटर बनेगा ना, तो सेंटर बनेगा इसका मतलब कि रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो रेडियस किसके बराबर होगा, तो रेडियस बराबर होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, है ना। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 इंटू फोकल लेंथ क्या था, आर अपॉन 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, 1 आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोगों को ये मालूम हो गया। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा मैच करेगा, तो आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।